जानते हैं कि कारक किसको कहते हैं। तो कारक का शाब्दिक अर्थ देखो, कारक का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। अब आप कहोगे कि कार्य करने वाला तो क्या होता है? कर्ता होता है, कर्ता होता है ना। कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो कर्ता और कारक क्या एक ही चीज है? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। कर्ता जो है वो कारक का ही भेद है, कर्ता कारक का ही भेद है। इसलिए कारक का क्या अर्थ होता है? देखो, कारक किसको कहते हैं? जोड़ने वाले को, जोड़ने वाला शब्द, जोड़ने वाला शब्द, ठीक है। कारक का कार्य क्या होता है? जोड़ने वाला, ठीक है। जो जोड़ने का कार्य करता है वो कारक कहलाता है। अब बच्चों ने परिभाषा दी है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। किसके साथ? संज्ञा या सर्वनाम के अन्य शब्दों से, ठीक है। वाक्य में, इसमें वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जो संबंध का बोध कराता है उसे ही कारक कहा जाता है। या यूं भी कह सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध का बोध कराता है उसको कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया, राम ने रावण को मारा। अब देखो यहाँ पर एक तो ने शब्द आया, एक को आया, ठीक है। राम ने किसको मारा है? रावण को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राम का क्या संबंध किससे बता रहे हैं? रावण से बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ने शब्द है और ये जो को है ये ही कारक है, ठीक है। ये जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कारक है। अब बच्चों आता है कारक के भेद के बारे में पढ़ते हैं। देखो, कारक के प्रकार कह दो या भेद कह दो, ठीक है। कारक के प्रकार। अब इसमें देखो कारक के प्रकार, कारक के प्रकार वैसे तो पहले 6 थे लेकिन वर्तमान में 8 प्रकार के कारक हैं। 2 जो कारक थे वो संबंध कारक और संबोधन कारक, उनको पहले कारक में नहीं जोड़ा जाता था लेकिन उनके अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें कारक में जोड़ने लगे, कारक के प्रकारों में जोड़ने लगे। इसलिए अब वर्तमान में 8 प्रकार के कारक हैं, ठीक है। तो 8 प्रकार के कारक देखो, कारक और एक तरफ विभक्ति। अब बच्चों देखो विभक्ति किसको कहते हैं? विभक्ति भी बता देती हूँ कि विभक्ति किसको कहते हैं, ठीक है। तो विभक्ति क्या है? कारक की पहचान, कारक की पहचान कराने वाले पद को ही विभक्ति कहते हैं। कारक की पहचान कराने वाले पद को ही विभक्ति कहा जाता है, ठीक है, जो कारक की पहचान कराता है। अब कारक के देखो उपनाम, सॉरी विभक्ति के उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम, एक तो परसर्ग, विभक्ति को परसर्ग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा कारक चिन्ह और तीसरे नाम से इसको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, विभक्ति चिन्ह भी बोला जाता है, ठीक है। विभक्ति को ही उपनाम इसके कौन कौन से? परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं और विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है इसको। तो ये जो चिन्ह होते हैं, कारक के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को विभक्ति कहते हैं। तो ये 8 प्रकार के कारक हैं। देखो पहला है कर्ता, विभक्ति का कारक कर्ता ने। दूसरा है कर्म, चिन्ह क्या? को। तीसरा करण से के द्वारा। चौथा
संप्रदान के लिए पांचवा अपादान से अलग होने पर छठा संबंध का की के रा री और रे। सातवां कौन सा है? अधिकरण में पे पर। और आठवां कौन सा है? संबोधन कारक है चिन्ह हे रे अरे। ये 8 प्रकार है, ठीक है। कारक के 8 प्रकार है जिन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे रे अरे। ये 8 प्रकार के कारक हैं जो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें ही कारक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। आज बच्चों हमने कारक के बारे में पढ़ा कि कारक किसको कहते हैं, कारक की परिभाषा और कारक का एक उदाहरण पढ़ा, ठीक है। कारक के प्रकार के बारे में ये 8 प्रकार के कारक हमने जाने, जिन ये होते कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे रे अरे, इनका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। अब अगले उसमें पढ़ेंगे इनके कारकों के किस प्रकार मतलब उनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहचान करते हैं कि किस प्रकार कारकों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है।